एक पहाड़ी गांव के किनारे एक सूखा मैदान था। मैदान के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी डाल से लोहे की जंजीरों वाला झूला लटका था। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात के बाद वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं कई साल पहले गांव में एक मेले की रात एक बच्चा उस झूले पर झूल रहा था। अचानक वह चिल्लाया और सबके सामने गायब हो गया। झूला चलता रहा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। जमीन पर कोई निशान नहीं, जैसे हवा में समा गया हो। उसके बाद से हर अमावस्या को झूला अपने आप हिलता। गांव में एक नया शिक्षक आया, पढ़ा लिखा, तार्किक और निडर। उसने यह कहानी सुनी तो हंस दिया। अगर कोई सच है तो सामने आएगा, उसने कहा। गांव वालों ने रोका, लेकिन उसने फैसला कर लिया। अमावस्या की रात वह नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा, हाथ में टॉर्च, जेब में नमक और सरसों के दाने, क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि बुरी शक्तियां इसे कमजोर पड़ती हैं। झूला हिलने लगा, हवा बंद थी, आसमान काला। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे झूले की परछाई दिखी, लेकिन इस बार झूले पर कोई बैठा था, छोटा सा साया, सिर झुका हुआ। धीमी आवाज आई, मुझे नीचे उतारो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? अचानक झूला इतनी तेज घूमने लगा कि जंजीरें चीखने लगी। जमीन पर दरार सी दिखने लगी। शिक्षक समझ गया, यह आत्मा फंसी हुई है। शायद किसी ने जानबूझकर कुछ किया था। उसने तुरंत जमीन पर नमक और सरसों के दाने गोल घेरा बनाकर डाल दिए। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, झूला उस घेरे के अंदर रुक गया। साया गुस्से से चीखा, मुझे रोको मत। शिक्षक ने जोर से कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इस घेरे से बाहर मत आना। जो तुम्हें बांधे हुए है आज खत्म होगा। उसने जेब से छोटा सा तांबे का ताबीज निकाला, जो उसे गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने दिया था। वह आगे बढ़ा। साया उसकी ओर झपटा, लेकिन नमक के घेरे से टकराकर पीछे हट गया। उसने ताबीज झूले की जंजीर पर बांध दिया। अचानक जंजीरें लाल चमकने लगी, जैसे आग अंदर से जल रही हो। साया तड़पने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। मुझे धोखा दिया गया था, वह चीखा। शिक्षक ने आखिरी बार कहा, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया उसका नाम सब जान चुके हैं। अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। अचानक झूले में आग भड़क उठी। लोहे की जंजीरें पिघलने लगीं। लकड़ी राख बन गई। साया आग में गिर गया। कुछ पल तक भयानक चीख गूंजती रही, फिर सब शांत। झूला पूरी तरह जल चुका था। पेड़ सुरक्षित था। नमक का घेरा काला पड़ गया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, झूला नहीं था, सिर्फ राख। उस दिन के बाद कभी भी वहां कोई आवाज नहीं आई, और गांव में पहली बार अमावस्या की रात भी सामान्य रही। लोग कहते हैं कुछ भूत डर से नहीं, धोखे से पैदा होते हैं, और उनका अंत डर से नहीं, सच और आग से होता है।